दोस्तों, आज के इस जमाने में साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि इंसान चांद तक पहुंच गया है। और अगर किसी भी चीज के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसे इंटरनेट से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तंत्र मंत्र और जादू टूने जैसी चीजों में फंसकर अपने साथ साथ औरों की जिंदगियां भी बर्बाद कर देते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी, जिसे सुनकर आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कोई आप मुझे अपना सुझाव देना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राजस्थान में एक जिला पड़ता है पाली, और पाली जिले के अंदर एक गांव पड़ता है बिलालपुर। इसी बिलालपुर के रहने वाले ब्रजलाल के परिवार में उसकी पत्नी शकुंतला के अलावा उसका बेटा संतोष और बहू ममता भी उसके साथ ही रहते थे। ब्रजलाल का इकलौता बेटा संतोष जोधपुर में नौकरी करता था और संतोष और ममता की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। दरअसल संतोष को जब भी अपने काम से छुट्टी मिलती थी तो वो अपने घर आ जाता था अपने परिवार के साथ रहने के लिए। अब इसी बीच में जब संतोष एक बार छुट्टी लेकर अपने घर पर आता है, आने के बाद वो बड़े ही प्यार के साथ अपनी पत्नी और अपने माँ बाप के साथ 15 दिन बिताता है। और 15 दिन बिताने के बाद जैसे ही संतोष की छुट्टी खत्म हो जाती है और जैसे ही संतोष अपने घर से जोधपुर के लिए निकलने वाला होता है तो उसकी पत्नी ममता उसके पास आती है। आने के बाद ममता अपने पति संतोष से बोलती है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा मन नहीं लगता, तुम यहीं पर कोई काम देख लो। अब पत्नी की ये बात सुनकर संतोष उसे बोलता है कि फिलहाल तो वहीं पर काम करना पड़ेगा, जैसे ही मेरे पास थोड़े से पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो उसके बाद मैं यहीं पर कोई अपना काम कर लूंगा। अब इतनी बात बोलकर संतोष अपनी पत्नी ममता को अपने गले से लगाता है और भीगी आंखों से अपने घर से चला जाता है। अब संतोष के जाने के बाद घर में 3 लोग बचे थे, ब्रजलाल, उसकी पत्नी शकुंतला और उनकी बहू ममता। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच में 15 फरवरी 2015 को सुबह सुबह ब्रजलाल के मोबाइल की घंटी बजती है। और जैसे ही ब्रजलाल अपना मोबाइल उठाता है, सामने वाला व्यक्ति ब्रजलाल को बताता है कि आपके बेटे की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई है। और ये खबर सुनकर ब्रजलाल के होश उड़ जाते हैं और तभी ब्रजलाल इसके बारे में अपनी पत्नी शकुंतला और अपनी बहू ममता को बताता है। अब इस मौत का सबसे ज्यादा सदमा ममता को लगा था। क्योंकि ममता और संतोष की शादी को अभी थोड़ा सा ही समय हुआ था। ममता को इतना ज्यादा सदमा लगा था कि वो बार बार बेहोश हो रही थी और लगातार रो रही थी। अब इसके बाद ब्रजलाल अपने गाँव के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जोधपुर में चला जाता है और वहीं पर अपने बेटे संतोष का अंतिम संस्कार कर देता है। संस्कार करने के बाद सभी लोग फिर से घर वापिस आ जाते हैं। लेकिन घर आने के बाद ममता की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब देखते ही देखते संतोष की मौत को 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन तब भी ममता की हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। ममता पूरा दिन रोती रहती, ना ही खाती पीती और कभी कभी ममता को दौरे भी पड़ते थे। ममता की हालत को देखकर उसकी सास भी काफी दुखी थी। अब इसी बीच में एक दिन ममता की सास शकुंतला अपने पति ब्रजलाल से बोलती है कि तुम हमारी बहू को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाओ ताकि उसकी हालत में सुधार आ सके। लेकिन ब्रजलाल अपनी पत्नी की कोई भी बात नहीं सुनता, क्योंकि ब्रजलाल अपनी पहलवानी में बहुत ही ज्यादा व्यस्त था। लेकिन इसी बीच में एक दिन ब्रजलाल अपनी पत्नी शकुंतला से बोलता है कि मेरा एक दोस्त तांत्रिक है, क्यों ना मैं अपनी बहू ममता को उस तांत्रिक के पास लेकर जाऊं, हो सकता है ममता के ऊपर कोई ऊपरी पराई का चक्कर हो। ब्रजलाल की ये बात सुनकर उसकी पत्नी शकुंतला बोलती है कि ये तो बहुत ठीक है, अगर तांत्रिक मेरी बहू को ठीक कर दे तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। अब इसके अगले दिन ही ब्रजलाल अपनी बहू ममता को अपने साथ लेकर अपने तांत्रिक दोस्त के पास लेकर चला जाता है। और जाने के बाद जैसे ही तांत्रिक ममता को देखता है तो तांत्रिक बोलता है कि तुम्हारा पति तोष की आत्मा तुम्हारे आसपास ही है, वो तुमसे बात करना चाहता है। तभी ममता तांत्रिक से बोलती है कि अगर मेरे पति की आत्मा यहीं पर है तो उसे मेरे शरीर में डाल दो। लेकिन तांत्रिक ममता से बोलता है कि वो एक पुरुष की आत्मा है, उसे सिर्फ एक पुरुष के शरीर में ही डाला जा सकता है, इस तरीके नहीं। तभी तांत्रिक ममता से बोलता है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति संतोष की आत्मा तुम्हारे ससुर के शरीर के अंदर डाल सकता हूँ और उसके बाद तुम उसके साथ मिल सकती हो। अब पहले तो ये बात सुनकर ममता थोड़ी नाखुश होती है,
लेकिन फिर ममता सोचने लगती है कि अगर मेरे पति की आत्मा मेरे ससुर के अंदर आ जाएगी तो मैं उसके साथ मिल तो पाऊंगी। अब ममता इसके लिए तैयार हो जाती है। तभी तांत्रिक एक अनुष्ठान करता है और अनुष्ठान करने के बाद तांत्रिक ममता से बोलता है कि जब भी तुम्हारे ससुर को खांसी आएगी तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे पति संतोष की आत्मा तुम्हारे ससुर के अंदर आ गई है और तभी तुम उसके साथ मिल सकती हो। अब इतनी बात बोलकर तांत्रिक ममता और ब्रजलाल को उनके घर वापस भेज देता है। घर आने के बाद ममता काफी खुश थी। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं ब्रजलाल खांसने लगता है और ब्रजलाल के खांसने की आवाज सुनकर ममता की आंख खुल जाती है। ममता खुश हो जाती है ये सोचकर कि उसके पति की आत्मा उसके ससुर के अंदर आ गई है। तभी ममता अपने ससुर के पास जाती है और ससुर ममता के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में ममता मदहोश हो जाती है। इसके बाद ब्रजलाल और ममता दोनों संबंध बनाने लगते हैं। उस रात ब्रजलाल ममता के साथ कई बार संबंध बनाता है, लेकिन संबंध बनाने का ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। अब जब भी ममता और ब्रजलाल को मौका मिलता था तो वो संबंध बना लिया करते थे। ममता बहुत खुश थी। ममता दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा निखरने लगी थी। ये देखकर ममता की सास भी काफी खुश थी, लेकिन ममता की सास को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि उसका पति ब्रजलाल और उसकी बहू ममता आपस में क्या गुल खिला रहे हैं। अब संबंध बनाते बनाते ब्रजलाल और ममता को 1 साल गुजर चुका था। अब इसी बीच में एक दिन ममता गर्भवती हो जाती है और जैसे ही इस बात का उसकी सास को पता चलता है तो सास पूरा घर अपने सर पर उठा लेती है। ममता की सास बार बार ममता से बोल रही थी कि मेरा बेटा तो मर गया है, फिर तू गर्भवती कैसे हो सकती है। लेकिन ममता पहले इसका कोई जवाब नहीं देती। लेकिन जब ममता की सास हाथ धोकर ममता के पीछे पड़ जाती है तो अंत में ममता मजबूर होकर तांत्रिक वाली सारी बात अपनी सास को बता देती है और ये बात सुनकर ममता की सास समझ जाती है कि ये सारा खेल मेरे पति ब्रजलाल ने ही खेला है। ये सारा ड्रामा उसने ममता के साथ संबंध बनाने के लिए ही किया था। इसके बाद ममता की सास अपने पति ब्रजलाल के पास जाती है और उसे बोलती है कि अब तक तो जो हो गया ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रजलाल भी अपनी पत्नी से बोल देता है कि आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वासना का वो खेल कहाँ रुकने वाला था। क्योंकि ममता को भी अब ब्रजलाल की लत लग चुकी थी। अब जब भी उसकी सास किसी काम से घर से बाहर जाती थी तभी दोनों संबंध बना लेते थे। लेकिन एक दिन जब रात के समय ब्रजलाल और ममता संबंध बना रहे होते हैं तभी ममता की सास जाग जाती है और वो उस कमरे में पहुंच जाती है जहां पर ब्रजलाल और ममता संबंध बना रहे होते हैं। अब दोनों को संबंध बनाते हुए देखकर ममता की सास आग बबूला हो जाती है। वो दोनों को काफी भला बुरा बोलती है और भला बुरा बोलने के बाद ममता की सास दोनों से बोलती है कि कल सुबह होते ही मैं इस बात के बारे में सारे गांव को बता दूंगी और सारे गांव में तुम्हारी बदनामी होगी। अब इतनी बात बोलकर ममता की सास वहां से चली जाती है। लेकिन तभी ममता और ब्रजलाल ये सोचने लगते हैं कि अगर शकुंतला ने ऐसा किया तो उनका वासना का खेल खेलना बंद हो जाएगा। तभी ममता और ब्रजलाल दोनों एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। वो दोनों उसी समय ममता की सास के कमरे में जाते हैं और ब्रजलाल अपनी पत्नी शकुंतला का अपने हाथों से गला घोट देता है और गला घोटने की वजह से शकुंतला की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। अब इसके बाद बारी आती है लाश को ठिकाने लगाने के लिए। इसके लिए ब्रजलाल एक बोरी लेकर आता है और अपनी पत्नी की लाश को उस बोरी में डालता है। बोरी में डालकर ममता और ब्रजलाल शकुंतला की लाश को पासी के खेतों में फेंक देते हैं। लेकिन जैसे ही अगली सुबह निकलती है तो एक राहगीर की नजर उस बोरी पर पड़ जाती है और जैसे ही वो राहगीर उस बोरी को खोलता है तो उसमें से शकुंतला की लाश निकलती है। और फौरन ही इस घटना की सूचना पुलिस को दी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है और अपनी छानबीन शुरू कर देती है। दरअसल गांव के कुछ लोग पुलिस वालों को बता देते हैं कि हमें लगता है कि ये कत्ल ब्रजलाल और ममता ने ही किया है। क्योंकि इन दोनों के अफेयर की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। तभी पुलिस वाले ब्रजलाल और ममता को उठाकर थाने में लेकर जाते हैं। थाने में लाने के बाद इन दोनों की पिटाई की जाती है। अब थोड़ी ही देर में ब्रजलाल और ममता अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं। इसके बाद पुलिस दोनों के ऊपर हत्या की धारा लगाकर मुकदमा दर्ज करके ममता और ब्रजलाल को जेल में भेज देती है। फिलहाल दोनों जेल में अपने किए हुए कुकर्मों की सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। आज की इस घटना में आपने देखा कि कैसे एक ससुर और बहू अपनी हब्स को पूरा करने के लिए
मरे हुए बेटे का सहारा ले लेते हैं। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और वीडियो खत्म करने से पहले हमारे एक व्यूअर्स हैं जो हमारी हर वीडियो को देखते हैं और प्यार देते हैं, उनका नाम है वायतु, जिला बाड़मेर राजस्थान से। वायतु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।